हमारे साथी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, परंतु त्योहारों का मौसम होने के नाते गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो सावधानी बरतें, हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ये तीनों नियमों का पालन करेंगे तो संक्रमण को दोबारा होने से बचाया जा सकता है। जैसा आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सब प्रदेश सरकार की ओर से, कि सभी लोग सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें और हाथ धोते रहें। सावधानियां रखेंगे तो कोरोना के संक्रमण से बचे रहेंगे। कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है, उसके नतीजे हॉटस्पॉट कम होकर 8,827 रह गए हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम होकर 9,184 रह गए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चालू किए जाने के संबंध में प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, बैंक्स के साथ संपर्क है, बैंक के साथ मॉनिटरिंग हो रही है। इसके क्रम में जो हमारी रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं वो लगभग, वैसे तो 90 लाख हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 8,18,000 सभी काम कर रही हैं और लगभग 52 लाख श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। जो विद्यमान एमएसएमई थी उनको आत्मनिर्भर पैकेज में 4,36,000 इकाइयों को 10,767 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों, इसके लिए नई एमएसएमई को भी वित्त पोषण कराया जा रहा है बैंकों के माध्यम से। उनका लगातार अनुश्रवण बैंक के साथ किया जा रहा है। 5,83,000 नई एमएसएमई को 14 मई के बाद से, ये पिछले 5 महीने में 15,562 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा दिए गए हैं। इन्हीं नई एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से ही लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं। बैंकों के साथ मिलकर ऑनलाइन और वर्चुअल लोन मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। अगला एक बड़ा लोन मेला शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। किसानों से धान और मक्का खरीद की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है और उनकी जिम्मेदारी तय की है कि उनके जनपद में किसानों का धान समय से खरीदा जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले तथा खरीदे गए धान का पैसा तत्काल उनके खाते में स्थानांतरित हो। तो अब तक लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल इसी समय 21 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई थी। इस प्रकार अब तक पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा धान खरीदा गया है प्रदेश में। इसी प्रकार मक्का की भी खरीद शुरू हो गई है। लगभग 19 लाख क्विंटल मक्का भी खरीदा जा चुका है, जिसका कि भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। सरकार के खाद्य और कृषि विभाग लगातार आपस में समन्वय करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसानों की फसल जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए और किसानों के बैंक खाते में धनराशि 72 घंटे के अंदर अंदर हस्तांतरित हो जाए। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी वाजिब रहें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि समय समय पर, जैसे आलू है वो कोल्ड स्टोरेज से निकल के बाजार में आए, कोई कालाबाजारी ना करने पाए, प्रदेश भर में छापे मारे जाएं, कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी ना होने पाए। धन्यवाद।